ईरान में कैसे जाएगी खामेनेई की सत्ता? पेंटागन ने तैयार किया तख्ता पलट का प्लान। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन द्वारा ईरान को लेकर कथित तौर पर तैयार किए गए एक निर्णायक प्लान की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह योजना ईरान की सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की पकड़ को कमजोर करने और संभावित तख्तापलट की परिस्थितियां बनाने से जुड़ी है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान जैसे देश में सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर ईरान को लेकर एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। यह योजना कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर बनी है, जिन्होंने 14 जनवरी को हुई हाई लेवल मीटिंग में निर्णायक विकल्प तैयार करने को कहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लान में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की संभावना शामिल है। इसमें हवाई और जमीनी दोनों तरह के सैन्य विकल्पों पर विचार किया गया है। वहीं IRGC को ईरान की मौजूदा व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, जिसके लगभग 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं और जिनका प्राथमिक उद्देश्य इस्लामिक गणराज्य की रक्षा करना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को 17 जनवरी के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से अंडरग्राउंड हो सकते हैं। इससे पहले जून 2025 में भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी। हालांकि ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन यह स्थिति अटकलों को और हवा दे रही है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल ईरान में सरकार ने सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित कर लिया है और हालात अपेक्षाकृत शांत हैं। इसके बावजूद पेंटागन की गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि वाशिंगटन ईरान को लेकर दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी में जुटा है, खासतौर पर तब जब ईरान क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। ईरान को मिडिल ईस्ट का रणनीतिक केंद्र माना जाता है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। तेल और गैस भंडार। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20% इसी रास्ते से गुजरता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिकी प्रभाव से बाहर है, जिसे अमेरिका दोबारा साधने की कोशिश करता रहा है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों का आरोप है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के जरिए पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान में तख्तापलट आसान क्यों नहीं है? जानकारों के मुताबिक ईरान की राजनीतिक संरचना बेहद जटिल है। सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका और प्रमुख संस्थानों पर अंतिम अधिकार है। दूसरी ओर राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, जिसकी भूमिका अर्थव्यवस्था और नीतियों तक सीमित है। संसद और कैबिनेट भी सत्ता संतुलन का हिस्सा है, यानी केवल खामेनेई को हटाना या कमजोर करना अपने आप में सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। इसके अलावा IRGC जैसी संस्थाएं किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करने में सक्षम मानी जाती हैं।